बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही वाले बैंगन की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से दही वाले बैंगन बनाने के लिए ना सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना मैंने बैंगन ले लिए हैं। अच्छा बैंगन ना देखिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम लिए हैं। बैंगन को ना मैंने कुछ इस तरीके से स्लाइसिस में कट कर लिया है और मीडियम से जो स्लाइसिस है ना वो मैंने बनाकर तैयार किए हैं। ज़्यादा बड़े जो है पीसेस हमने इसके नहीं रखने हैं। अच्छा बैंगन को ना मैंने पानी के अंदर डिप करके रखा था ताकि इसका जो कलर है ना वो काला ना पड़े। तो अब ना हम इसके साथ एक और बाउल लेंगे और इन बैंगन के पीसेस को ना हमने इस तरीके से निकाल लेना है। चलें जी, इस पानी को हम ना डिस्कार्ड कर देंगे। मसालों में ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। तो बस ये इन मसालों को ना हमने अच्छी तरीके से बैंगन के ऊपर ना अप्लाई कर लेना है ताकि जो तमाम मसाले हैं ना वो बैंगन के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए। तो देखिए तमाम मसालों को ना मैंने अच्छी तरीके से बैंगन के ऊपर लगा दिया है। तो बस ये आधे घंटे के लिए ना हमने इनको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद हम ना इनको फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ ना अब मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्राइंग पैन के अंदर ना मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो फ्लेम को ना देखिए मैंने ऑन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मैरिनेट करके बैंगन रखे हुए थे ना वो हमने ना एक एक करके पीसेस को उठाना है, इसके अंदर शामिल करते जाना है। तो इस तरीके से एक एक करके पीस को उठाएंगे और शामिल करते जाएंगे। चलें जी, एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस आ गए हैं इजीली उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को लो रखेंगे और 1 मिनट तक ना हमने इनको एक साइड से फ्राई होने देना है। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट तक ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से एक साइड से ना मैंने इनको फ्राई कर लिया है। 1 मिनट के बाद अब ना हमने इन पीसेस की जो साइड है ना वो इस तरीके से उठाकर चेंज करनी है। तो इस तरह से हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी ना हमने हल्की आंच पर 1 मिनट तक ही इन बैंगन के पीसेस को ना फ्राई कर लेना है। तो 1 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी साइड से भी ना इन बैंगन के पीसेस को ना मैंने फ्राई कर लिया है। तो बस ये अब ना हमने इन बैंगन के पीसेस को इस तरीके से निकाल लेना है और इसी तरीके से जितने भी पीसेस रह गए ना हमने तमाम पीसेस को ना फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को इसी तरीके से शैलो फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बैंगन को फ्राई करने के बाद ना मैंने फिर से चूल्हे के ऊपर ना उसी फ्राइंग पैन को रख दिया है और इसके अंदर ना मैंने मजीद 3 टेबल स्पून और ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब ना हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज की ली थी जिनको ना मैंने रफली सा जो है वो चॉप कर लिया है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो प्याज है ना हमारी वो ट्रांसलूसेंट सी नहीं हो जाती। तो हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। तो प्याज ना अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ना ट्रांसलूसेंट सी हो चुकी है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून शामिल करेंगे नमक। अच्छा नमक और मिर्च ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा इसी के साथ ही थोड़ा सा मसालों को हम पानी भी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। चलें जी, इतना जो पानी है ना वो काफ़ी है। तो बस इन मसालों को ना हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका जो अपना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बस ये मसालों को भी मिक्स कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट को भी हमने जो है वो अच्छी तरीके से भून लेना है। साथ ही साथ मसालों की भी बनाई कर लेनी है तकरीबन 5 मिनट तक। मसाले जले नहीं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी भी लगाते जाएंगे। मसालों की मैं बुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने हल्की आंच पर ना मसालों की बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो एक अदद ना यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का टमाटर लिया है जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। टमाटरों को ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और टमाटरों की भी ना हमने 1 मिनट तक जो है वो अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है मसालों के साथ ताकि जो टमाटर है ना हमारे वो हल्के से नरम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने 1 मिनट तक बुनाई कर ली है। टमाटर भी ना हमारे अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। तो बस ये अब ना हमने इस मसाले को ना मैश करना है।
फ्लेम को ना हम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर ना हम एक हैंड मैचर लेंगे। हैंड मैचर की मदद से ना हमने मसाले को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, ताकि जो प्याज है ना और टमाटर है ना हमारे वो अच्छी तरीके से मैश हो जाए। अच्छा, अगर तो आपके पास हैंड ब्लेंडर हो ना तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो आप ना मेरी तरह इसको हैंड मैचर की मदद से मैश कर लीजिएगा। हैंड मैचर की मदद से भी जस्ट 1 मिनट ही लगेगा और जो हमारा मसाला है ना मैश होकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने ही मैंने कुछ सेकंड तक ही जस्ट मैश किया है और देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा मसाला है ना वो मैश हो चुका है। तो मज़ीद 30 सेकंड तक हम इसको और मैश करेंगे इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना अच्छी तरीके से मसाले को मैश कर लिया है। तो बस ये मैशर को भी ना हम साफ कर लेते हैं और बहुत ही कमाल का जो हमारा मसाला है ना बैंगन के लिए वो भी तैयार हो चुका है। इसको करते हैं साइड पर, जल्दी से इसके लिए जो मज़ेदार सा तड़का है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए ना देखिए यहाँ पर जो ऑयल है ना मैंने हाफ कप गर्म कर लिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसलिए फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है और ऑफ फ्लेम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 अदद यहाँ पर ना मेरे पास खुश्क वाली लाल मिर्ची है, इसको शामिल करेंगे। साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा। बस ये हल्का से इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत ही कमाल का जो हमारा तड़का है ना वो भी तैयार हो चुका है। इसको ना हम जल्दी से शामिल करते हैं दही के अंदर। तो तड़के को ना हम शामिल कर देंगे दही के अंदर। तो बस ये इस तड़के को भी ना हम मिक्स कर लेते हैं दही के साथ। तो तड़का भी बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जीरे वाला हमारा ना तैयार हो चुका है और दही वाला। तो जल्दी से हम करते हैं इसको साइड पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला बना के रखा हुआ है ना सबसे पहले हमने ना वो उठाना है। थोड़ा सा मसाला शामिल करेंगे किसी भी प्लेट वगैरह में। मसाला रखने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से ना हमने इनको 1 बाय 1 जो है वो सेट कर लेना है प्लेट के अंदर। इन पीसेस को ना हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। इस तरीके से पीसेस को सेट करने के बाद क्या करेंगे, जो हमने दही वाला तड़का बनाया है ना वो इस तरीके से ना हमने उठाना है और इसके ऊपर ना हमने इस तरीके से डाल देना है, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर से हम इसके ऊपर मसाला रखेंगे और इसी तरीके से ना हमने इसकी लेयरिंग कर लेनी है अच्छी तरीके से। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी दही वाले बैंगन की। दही वाले बैंगन मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।